देखिए, अब जो है हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ जी, तो बोल रहे थे कि सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का देखने जा रहे हैं, और वो है कि लेट ए एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, मतलब आई जे के फॉर्म में। जैसे ए वेक्टर में भी आई का भी डायरेक्शन है, जे का भी डायरेक्शन है, के का भी डायरेक्शन है वो वेक्टर में, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर भी उसी तरह से आई जे के फॉर्म में है, यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में है। तब हमको अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना होगा कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप आप लिखो शुरू में, आई कैप, जे कैप और के कैप लिखो। और अगर ए वेक्टर शुरू में है तो ए वेक्टर्स के जितने भी कंपोनेंट हैं रेस्पेक्टिव, उस आई जे के को उसके नीचे लिख दो। जैसे आई जे के है ना, तो इसके नीचे A1 लिख दो, जे के नीचे A2 लिख दो और के नीचे आप A3 लिख दो। और बी वेक्टर बाद में है तो बी के सारे कंपोनेंट आई जे के नीचे लिखो रेस्पेक्टिव पोजीशन पे। तो यहाँ I1 के नीचे I1 का कोफिशिएंट B1, जे B2 जो है वो जे का कोफिशिएंट है तो जे के नीचे B2 और यहाँ पे आपका B3, ऐसे। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू जो इस डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करोगे वही आएगा, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे वही आएगा। अब डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करने आता है। डिटर्मिनेंट आप कैसे सॉल्व करते हो? पहले आप लिखाते हो आई कैप, जो नहीं आता है जिसको समझ लो, पहले आई कैप लिखते हो पहला का और इसको क्रॉस करते हो, ये इसको काटते हो तो A2 B3 माइनस A2 B3 के बाद माइनस A3 B2 करते हो। फिर यहाँ पे देखो, फिर दूसरे पे आते हो तो प्लस माइनस जाता है तो माइनस जे कैप आप लिखते हो और इसको आप काटते हो फिर, है ना, और इसको आप ढक लेते हो। तो ये कट गया तो बचा क्या? A1 B1 A3 B3। तो आप A1 का B3 में मल्टीप्लाई करते हो, A1 B3, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आना चाहिए। A1 B3 फिर माइनस A3 B1, तो A3 B1 फिर प्लस के कैप, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है। अब इसको और इसको काटोगे, अब इसको मिटा दोगे तो ये और ये कट गया तो A1 B1 बचा, A2 B2 बचा। तो अब A1 का B2 में मल्टीप्लाई, A1 B2 और माइनस A2 B1, ये रिजल्ट आ जाता है आपका, है ना। तो आई जे के फॉर्म में दिया रहता है ना, जब वेक्टर 2 3 4 2 3 4 7 8 9 7 8 9, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है ना। अब क्वेश्चन है तुम्हारा कि सर ये तो आपने फार्मूला लिख दिया और बना दिया कि ऐसे कर लोगे आ जाएगा, आप इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो हम कहेंगे ठीक है, तो जैसे आप ए क्रॉस बी करते हो वैसे करो। ए के सारे वेक्टर्स को लिखो ए में, फिर क्रॉस करो बी वेक्टर लिखो। तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और इसका क्रॉस लिखो आप, बी वेक्टर है ना, फिर ए वेक्टर हमने लिख लिया, ए के जगह पे फिर क्रॉस था तो क्रॉस, और बी वेक्टर के जगह पे बी वेक्टर लिखो। तो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, है ना। अब इसको आपको पता है कि एडिशन पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वेक्टर्स, तो इस वेक्टर्स का क्रॉस सब में करना होगा, फिर प्लस A2 जे वेक्टर का क्रॉस सब में करना होगा, फिर प्लस A3 के का क्रॉस सब में करना होगा। और आपको बता दें, शायद हम नहीं बताए थे, कि I क्रॉस I 0 होता है, J क्रॉस J भी 0 होता है, K क्रॉस K भी 0 होता है। या आप ये कह लें कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A भी 0 होता है और वेक्टर A क्रॉस माइनस वेक्टर A भी 0 होता है। क्यों 0 होता है? तो A क्रॉस A इसलिए 0 होता है क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। अगर A का वेक्टर का क्रॉस A के साथ ही लें तो A का डायरेक्शन तो भैया A ही रहेगा ना, तो ये एंगल 0 डिग्री होगा। अब अगर एंगल 0 डिग्री हो गया तो A क्रॉस A को डिफाइन किया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर इनटू साइन ऑफ इनके बीच का एंगल, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, इसके चलते 0 हो जाता है। और अगर हम A वेक्टर ये लिए हैं
तो माइनस ए वेक्टर हमारा ये होगा, तो इस समय एंगल हमारा 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो अब 180 डिग्री भी हुआ तो भी तो हम इसका मैग्नीट्यूड तो हम यही लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी हम यही लिखेंगे, लेकिन साइन ऑफ 180 डिग्री भी जीरो हो गया। मतलब सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस लेने से वो जीरो हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए आई क्रॉस आई भी जीरो होगा, जे क्रॉस जे सेम सेम है, के क्रॉस के सेम सेम है, तो वो जीरो होगा। तो डायरेक्ट हम करेंगे, जैसे A1 क्रॉस पूरा में करना है तो A1 B1, जैसे कि आपने अभी आपको हमने बताया था कि लेमडा A क्रॉस B हो, तो इस लेमडा को हम अंदर भेज के ऐसे करें क्रॉस, चाहे A क्रॉस लिख के लेमडा इंटू B करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिस तरह से आप लेमडा अंदर है तो बाहर कर सकते हो, उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो A1 B1 नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करो A1 B1, लेकिन आई क्रॉस आई के चलते क्या हो जाएगा, ये जीरो, सेम सेम है। तो फिर प्लस A1 का B2 में मल्टीप्लाई करो, A1 B2, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा पहले आई फिर जे, तो आई क्रॉस जे लिखना होगा। फिर इसी का भी अगला में भी करना है, तो प्लस A1 B3, तो A1 B3, फिर आई क्रॉस के एक काम करते हैं, ये भी आपको हम बता चुके हैं तो उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आई है, ये जे कैप है और ये के कैप है। हमको पता है कि आई जे जाओगे तो के मिलेगा, लेकिन आई से के पे आ गए, उल्टा आ गए, तो आई के पे आ गए तो माइनस जे होता है। उसी तरह से के आई आए, मतलब के क्रॉस आई आए तो आपका जे कैप प्लस में होगा, लेकिन अगर आई क्रॉस के आ गए माने उल्टा आ गए तो फिर माइनस जे कैप हो जाता है। तो क्यों नहीं हम इसको यूज कर लें। जैसे कि पहला वेक्टर में आई क्रॉस जे हुआ था, तो आई के बाद आप जे पे गए थे तो के डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, तो के कैप। उसी तरह से आप तीसरे वेक्टर में जब पहुँचे थे तो A1 B3 हुआ था और पहले आई है फिर क्रॉस है फिर के है, तो इसका मतलब आप लिखने जा रहे हो आई क्रॉस के, तो आई के बाद क्रॉस के मतलब उल्टा घूमे हो तो माइनस जे लिखना चाहिए तुम्हें, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, हमने A1 वेक्टर का तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब A2 का करते हैं, तो प्लस A2 B1 जे का क्रॉस आई के साथ, तो जे क्रॉस आई देखते हैं, जे क्रॉस आई मतलब उल्टा घूमना पड़ा आपको, जे के बाद के नहीं मिला बल्कि जे के बाद आई मिला, तो माइनस के कैप। तो यहाँ भी आप क्या लिख दोगे, माइनस के कैप। ये पहला अभी प्रोडक्ट था। दूसरा में करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि A2 B2 और जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर A2 जे का क्रॉस करना होगा लास्ट से, तो A2 B3 होगा पहले तो प्लस A2 B3 तो लिख ही दो, और जे क्रॉस के होगा, तो जे से आप के पे जाओगे तो सीधा जा रहे हो आई जे के वाला तरीका से, तो प्लस आई होगा, तो आई कैप। ठीक है ना। अब जे का के से भी हो गया, अब इसका भी तीनों से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब बचा A3 के कैप, तो करते हैं अब A3 B1। अब के कैप और आई कैप का क्रॉस होगा, पहले के कैप होगा फिर आई होगा, तो के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो के के बाद आप आई गए हो तो मतलब सीधा जा रहे हो, के आई जा रहे हो तो जे होगा, तो जे कैप प्लस में। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो A3 B2, लेकिन अब के क्रॉस जे होगा, तो के क्रॉस जे होगा तो यहाँ देखो, के से आप आई पे जाओगे तब ना ऐसे होगा, आप तो उल्टा घूम गए, के से जे पे आ गए, तो के से जे पे आ गए तो माइनस आई कैप, तो ये हुआ आपका माइनस आई कैप। और लास्ट वाला तो जीरो होगा क्योंकि ये भी के कैप है और ये भी के कैप है, तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जरा देखो कि ये आया क्या। आई कैप के ब्रैकेट में क्या आया, जे कैप के ब्रैकेट में क्या आया और के कैप के ब्रैकेट में क्या आया। तो आई कैप के ब्रैकेट में आया होगा, ये तो जीरो ही हो गया। आई वाला कहाँ है हमारा, वो लास्ट है और यहाँ है, तो पहले वो प्लस में है और ये माइनस में, तो क्यों नहीं हम पहले A2 B3 लिखें, A2 B3, फिर यहाँ से ये माइनस A3 B2 ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस जे कैप के ब्रैकेट में देखते हैं क्या आएगा, तो जे कैप वाला ढूंढते हैं, तो जे कैप यहाँ है A3 B1 प्लस में है, A3
B1 प्लस में है, और एक और जे कैप कहाँ है, यहाँ है माइनस में। तो माइनस ये है A1 B3, है ना, प्लस जे कैप लिखे हैं जबकि यहाँ माइनस जे कैप लिखे हैं। प्रूफ करने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए प्लस के कैप वाला ढूंढते हैं, तो के कैप यहाँ है और यहाँ है, तो के कैप यहाँ पॉजिटिव में A1 B2, तो के कैप कॉमन ले लिए तो A1 B2, फिर माइनस A1 B2 के बाद यहाँ माइनस A2 B1। अब ज़रा देखो कि जो रिजल्ट हमको लाना था वो प्रूफ हो गया कि नहीं। तो आई कैप के ब्रैकेट में A2 B3 माइनस A3 B2 है, तो A2 B3 है माइनस A3 B2 है, मैच कर रहे हैं। अब यहाँ प्लस जे कैप है, तो क्यों नहीं हम अंदर से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर अंदर से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा, मतलब कि A1 B3 पहले होना चाहिए जो कि है, और माइनस A3 B1 होना चाहिए जो कि है, ये भी मैच कर गया। फिर प्लस के कैप के कोफिशिएंट्स कितने हैं, तो A1 B2 माइनस A2 B1। तो हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करके देखा कि ये डिटर्मिनांट के एक्सपेंड के बराबर आ रहा है। और डिटर्मिनांट में क्या दिमाग में रखना है कि A क्रॉस B अगर निकालना है तो आई जे के पहले लिखेंगे, फिर A के कोफिशिएंट्स लगातार लिख देंगे, फिर B के कोफिशिएंट्स निकाल देंगे। गलती क्या हो जाता है बच्चों से, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। गलती क्या होता है बच्चों से, देखना कि वो ऐसे लिख देता है। वो क्या करता है ना कि A क्रॉस B पूछे हैं और वो क्या लिखेगा कि डिटर्मिनांट, ये मॉड मत समझना, ये डिटर्मिनांट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा आई में, जे में, के में, है ना, क्योंकि देख रहे हो आई कैप, जे कैप, के कैप में आ रहा है आंसर। तो A क्रॉस B भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, ये लिखेगा वो सही, पहले वो B को लिख देता है। तो ये B1 B2 B3 और फिर A1 A2 A3 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो ये जो है आप कह सकते हो कि B क्रॉस A के बराबर है, क्योंकि पहले B लिखा गया है। अब तुम सोचो डिटर्मिनांट के भी प्रॉपर्टी से कि अगर एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज किया जाता है तो एक माइनस का फ़र्क आता है कि नहीं। तो अगर इसका आरएचएस में आपका आई जे के है, इसको मिटाओ, इसको तो हम बना रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे तब लिखे थे। आई जे के है, A1 A2 A3 है। अब यहाँ देखो B1 B2 B3 है, इंटरचेंज हुआ है। जैसे नहीं लग रहा है कि रो नंबर 2 जो है रो नंबर 3 बन गया है और रो नंबर 3 जो है वो रो नंबर 2 बन गया है इसमें। तो रो 1 रो 2 और रो 3 R1 और R2 आपस में इंटरचेंज होके ये बना है। तो इसीलिए तो एक इंटरचेंजिंग से माइनस आता है, इसीलिए तो A क्रॉस B जो होता है फार्मूला हमारा, वो B क्रॉस A के बराबर नहीं बल्कि माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर होता है, क्योंकि एक माइनस लगा देने से इसमें का माइनस को वो मैनेज कर लेगा। ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है जिसको कि आपको याद रखना है उस प्रॉपर्टी को। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकालना है इफ़ A वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में और B वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में ये दिया हुआ है। तुम सबसे पहले ये बताओ कि इस फार्मूला को अगर तुम ये सोचो कि अगर ऐसे निकालो ए बी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड का मतलब एन कैप को हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लोगे, लेकिन फिर साइन थीटा में तुम्हें दिक्कत होगा, एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका है तुम्हारे पास कि पहले कॉस थीटा निकाल लो ए डॉट बी वाला फार्मूला से, याद है ना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है। तो अब जो है ए डॉट बी भी निकाल सकते हो और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी ऑफ बी भी निकाल सकते हो और इसको भी निकाल सकते हो। फिर वहाँ से अगर थीटा आ जाए तो फिर साइन थीटा का वैल्यू डाल दो, निकाल दो। ये हुआ मेथड 1 जो कि लॉन्ग हुआ, लॉन्ग मेथड हुआ। ठीक है, जो कि लॉन्ग मेथड हुआ। उससे नहीं बना के बल्कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं, इससे नहीं बना के बल्कि हम उसको ऐसे बनाएं कि क्या हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में मतलब कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर्स दिए हुए हों तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम फटाक से कैसे निकालते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, के कैप लिखते हैं, ए का कंपोनेंट इधर लिखते हैं